धनबाद पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने कहा बीजेपी के पास एक ही घिसा पीटा के सेठ बाबूलाल के रूप में जिसे चलाते हैं। पहली बार मंत्री बनने के बाद धनबाद पहुंचे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री इरफान अंसारी का कांग्रेस और जिला प्रशासन की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। धनबाद के उप विकास आयुक्त ने सादात अनवर ने अपने आवास पर मंत्री को गुलदस्ता देखकर स्वागत किया। इसके साथ ही गठबंधन के सभी नेताओं ने मंत्री का स्वागत किया। वहीं इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोविंदपुर से साहिबगंज सड़क को 4 लाइन करने के लिए पहल की जा रही है। गांव के शहर की जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। वहीं बाबूलाल जी को लेकर कहा कि बाबूलाल जी आजमाए हुए नेता है, अब भाजपा को चाहिए नए फेस को आगे करना चाहिए। बीजेपी एक पुराना कैसेट लगा देती है। वहीं बाबूलाल जी को यहाँ के लोगों ने नकार दिया है। जो 5 एसटी सीट थी जो हम लोग जीते हैं, यहाँ पर अब एक तरफा राज चलेगा। राहुल बाबा और हेमंत बाबा का राज चलेगा। हम लोग आने वाले चुनाव में गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी, कहा सारे पदाधिकारी सुधर जाए नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं है मेरा, ये कोई व्यक्तिगत दौरा है। हम अपने परिवार से मिले यहाँ आए हैं। लेकिन जब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभिजीत जी, इन्होंने कहा कि पटेल समाज है यहाँ पर, जो निर्णायक वोट है यहाँ, और इनको हमने आग्रह किया है कि देखिए देश का मिजाज को देखिए आप लोग। आपका जो समाज है देश की हमेशा उन्नति पर उनका बहुत अहम भूमिका रहा है, और हम लोग भी चाहते हैं कि आपका हम सबको आशीर्वाद मिले। सारे अभिभावक लोग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, मेरे पिताजी के साथ इन लोगों ने काम किया है। बीच में घबरा गए थे थोड़ा, हमने कहा कि अब आ जाइए। अभी देखिए युवा लोग आगे आया है, तो आप लोगों को हम लोगों को आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम लोग आपका हर सुख दुख में हम लोग खड़े रहेंगे, एक पैर में खड़े रहेंगे। सर, आप बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन जिस प्रकार से समय बहुत कम है, काम बहुत अधिक है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग आपको दिया गया है, जहाँ बहुत काम करना है, वो कैसे करेंगे सर? क्या कुछ देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब का, और मीर साहब का, वेणुगोपाल सर का, उसके बाद हेमंत जी का, कि अंतिम समय में मुझे बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जो जवाबदेही दी गई है, अब मैं उस पर प्रयास कर रहा हूँ, खरा उतर के दिखाऊंगा। लेकिन लंबा समय बीत गया है, कम समय है, और टास्क बहुत ज़्यादा है। विकास करना है, और चुनाव भी है, लोगों का दिल भी जीतना है। अभी आप देखिएगा, कल से ही मेरा मैराथन बैठक, और जो मैंने निर्देश दे दिया है विभाग को कि काम में कोई लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। विभाग थोड़ा डरा हुआ है, समा हुआ है। मैंने कहा कि ना मैं गलत करूँगा, ना करने दूंगा, मैं सबका काम करूँगा। मंत्री किसी जाति का नहीं होता है, किसी वर्ग का नहीं होता है, तो मैं ईमानदारी से काम करूँगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मिलकर काम कीजिए। और यहाँ तक कि मैंने कहा कि हमारे जो विपक्षी लोग हैं, उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि अगर इस विभाग को बचा के रखना है, विभाग रहेगा तभी ना आप लोग रहेंगे, तो अपना समर्थन हमको दीजिए, सपोर्ट दीजिए। अगर कहीं लापरवाही है, कोई गलतियाँ है, कोई चूक है, तो बताइए, बेवजह मीडिया में बताइए। मीडिया में आके आप लोग झारखंड की छवि को खराब कर दिए। इस राज्य को मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है, मैं जान रहा हूँ, खोखला कर दिया है। अब लोग तो, मुझे बड़ा खराब लगता है, कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ कहीं भी, जो दुर्दशा है, इन लोगों ने हमें लड़ा के रख दिया, जात पात में लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया हम लोगों को। कभी भी हमारी भलाई का नहीं सोचा, और एक तरफा राज किया इन लोगों ने। अगर आप किसी भी भाजपा के नेताओं को या एमपी को किसी एक उपाधि बता दिए कि आपने ये काम अच्छा किया है, केवल हमसे हिसाब मांगते हैं कि आपने क्या किया। अरे हमने जो किया तो हम तो करके हिसाब, जनता हमें हिसाब देगी। लेकिन इन लोगों का एक ही सूत्री कार्यक्रम है, जनता को लड़ाना, जो मैं नहीं चलने दूंगा। और मैं फिर से मैं कहूँगा आपस में, धनबाद जो है, देखिए ये कोयला नगरी है जी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि सांसद भी भाजपा का है, और विधायक भी भाजपा का है, तो थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है। मैंने कहा कि देखिए, हम लोगों पे यकीन कीजिए, हम लोगों पे विश्वास कीजिए। आप, हमारी सरकार आपको सारा काम देगी। नगर का सारा काम, अभी हमारे नगर मंत्री भी हमारे बने हैं, और हम लोग भी हैं, आपकी हम लोग सेवा करेंगे, काम करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम आप लोग धर्म के नाम पर नहीं बटे, एक रहिए, और हम लोगों को इस बार सेवा का मौका दीजिए, हम लोग काम करेंगे। अधिकारी क्यों? देखिए,
आपको मालूम होगा कि मेरे वोट की भी जो जी मेरे वालिद साहब फुरकान साहब ने ही गोविंदपुर से साहिबगंज सड़क एडीबी सड़क जो आप बोलते हैं उन्होंने पास किया था जब वो पथ निर्माण मंत्री थे बिहार के समय में। और जब झारखंड बना तो फिर कोई और शिलान्यास कर दिया और अब जवाबदेही हमारे पर आई है। तो आप देखते होंगे कि हम जब विधायक थे, मंत्री नहीं थे तब, तो हमने इस सड़क की मांग की थी कि डबल चौड़ीकरण हो। तो काम भी चालू हो गया है, डबल सड़क बन रहा है। तो कनेक्टिविटी के लिए आप चिंता मत कीजिए, सड़क के लिए चिंता मत कीजिए। बड़ी सड़क हो तो आप भाजपा को बोलिए, क्या ना बोल रहे हैं जो मालिक है। अब छोटा सड़क का हम लोग बाबूलाल जी लगातार दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में। देखिए बाबूलाल जी ठीक है, वो लोग आजमाए हुए नेता है, ठीक है। बीजेपी को चाहिए कि नए फेस बुलाए। अब कांग्रेस देखिए हम लोग नए फेस बुला रही है, युवाओं को आगे बढ़ा रही है। अब वही घिसा पिटा बाबूलाल जी वही एक पुराना कैसेट को लगा देते हैं, उसी को चलाते रहते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं उनको, बाबूलाल जी कब क्या कहेंगे, कब कहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे, हम लोग सारी जानकारी हम लोग रहती है। बाबूलाल जी को यहाँ के लोगों ने नकार दिया, लोकसभा में नकार दिया। आप देखिए 5 जो एसटी सीट है, ये सीट है, हम लोग जीते हैं वहाँ पर। तो आपको जिस उम्मीद से भाजपा ने लाई थी, आप तो वहाँ फेलियर हो गए। बीजेपी को नेताओं को उनसे हिसाब मांगना चाहिए, हमसे क्या मांग रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, यहाँ पर एक तरफा राज चलेगा राहुल बाबा और हेमंत बाबा का। हेमंत जी आ गए हैं, भाजपा समाप्त।